शुक्रवार दिनांक 15 दिसंबर को नागपुर ट्रेलर्स ओनर्स यूनियन की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था। नागपुर ट्रेलर्स ओनर्स यूनियन ट्रांसपोर्टरों व ड्राइवरों के हक के लिए काम करता है, तो वही उन्हें आने वाली सभी समस्याओं के निवारण के लिए प्रयासरत रहता है। आज तक यूनियन ने कई ट्रांसपोर्टरों को सहायता की है। नागपुर ट्रेलर्स ओनर्स यूनियन को 2 साल पहले मान्यता मिली, लेकिन यूनियन के सदस्य पिछले 10 सालों से कार्यरत है। इस सभा में यूनियन के कामकाज, खर्च एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। अभी मैं जगदीश अंकल जी से, काका जी से और अमित भाई और कापसे जी को आग्रह करना चाहता हूं कि वो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुरू करें और शुरुआत करें। आप सबका धन्यवाद। फोटोग्राफर थोड़ा ध्यान दें भाई, फोटो अच्छी आनी चाहिए, साफ सुथरी आनी चाहिए। हाँ, सभी अपने अपने जूते उतार दें। जूते उतार कर उपाध्यक्ष जी जूते उतार दीजिए। आप जूते निकालिए। ओके। कोई बात नहीं, बैठे बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों को हमारे नागपुर टेलर ओनर यूनियन के सभी पदाधिकारियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग दूसरी वार्षिक सभा आयोजन किए हुए हैं, जिसमें आप सभी लोग आए। तो हम लोगों ने अपने जो भी कार्यक्रम हुआ है, इसके पहले जो भी हम लोगों ने किए हैं, उसकी आप लोगों के सामने मतलब जो भी है वो चर्चा करेंगे। और यूनियन अपने लिए जो भी काम कर रही है अपने मेंबर के लिए, वो आप लोगों का सहयोग से ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, आप लोग जिस तरह से संगठित होकर दिख रहे हैं, ये मैं अपेक्षा करता हूं कि और हमको जुड़ना चाहिए। जैसे जैसे हम जुटेंगे उसी हिसाब से यूनियन आगे उसको ताकत मिलेगी, कुछ काम करने के लिए उसको प्रेरणा मिलेगी और यूनियन अपने आप कुछ न कुछ करते रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप लोग और बड़ी संख्या में जुटे। अभी ऑलरेडी हम लोग जुड़े हैं, लेकिन और संख्या में हमको चाहिए। दूसरा, यूनियन की शुरुआत जैसे जैसे हुई, सबको यूनियन की ज़रूरत थी। हम लोग कहीं न कहीं अकेले परेशान हो रहे थे, लेकिन यूनियन एक संगठित होकर के हम कर रहे हैं तो बहुत सारे काम अभी नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी संगठित हैं तो हम उसको कुछ न कुछ सल्टा लेते हैं। तो मैं सुधीर कापसे जी को बोलना चाहूँगा कि आए अपना कुछ आय व्यय का कुछ विवरण दें। यूनियन के पास में जो भी कहाँ से आया गया, क्या खर्च हुआ, क्या है, उसका विवरण कोषाध्यक्ष सुधीर कापसे जी देंगे। ठीक, आइए। नमस्कार। नागपुर टेलर यूनियन के सभी मेंबरों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे यूनियन की जो वार्षिक सभा का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, और साथ ही साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे यूनियन की जो आय व्यय की जो खर्चा है वो आपके सामने भी पेश कर रहा हूँ, जिसमें कि जो सदस्य शुल्क है
सभी मेंबर की, वो है 1,82,700 और साथ में जो मासिक शुल्क रखी गई थी उसका है 93 मतलब 93,100। ऐसे टोटल जमा हुआ है 2,75,800, जिसमें जो खर्चा हुआ है 1,98,779 और जो बचा हुआ राशि है 77,021 रुपये। ये हमारे नागपुर टेलर यूनियन के खाते में जमा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में। और साथ ही साथ यही भी बोलना चाहता हूँ कि मैं जिसका मासिक शुल्क बाकी है वो अपने जो हमारा यूनियन का अकाउंट है उसमें आप जमा कराएं। बस यही आपसे एक अपेक्षा है। और आगे की जो कार्रवाई आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अन्य और कोई भाई अगर कुछ बोलने की इच्छुक हो या कोई सुझाव देना चाहता हो तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा किसी को। अन्यथा अशोक भैया एक बार आए और हमारी यूनियन के बारे में 2 शब्द कहे और हमारा आगे के लिए मार्गदर्शन करें। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय शैलेंद्र मिश्रा जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष, सचिव हमारे शेषमणि मिश्रा जी, हमारे यूनियन के आज के मुख्य अतिथि नवजोत काका जी, अमित भैया, स्वामी जी व हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक कापसे जी, इन सब का मैं यहाँ आने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यूनियन अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से कर रही है। कुछ काम पेंडिंग है, कुछ लोगों की शिकायतें हैं, वो मंच पे बता सकते हैं। हमारे पास भी कुछ आई है कि काफ़ी लोगों का ट्रांसपोर्टरों का जो है विजिट नहीं हो रहा। पुराना जो हमने हमारी यूनियन ने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो लेटर दिए थे वो लोग कुछ मान नहीं रहे। शॉर्टेज वगैरह के मैटर हैं, लेट पेनल्टी के हैं, जिन्होंने हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी बहुत बार उनको बोला अभी अगर किसी को कोई समस्या है तो अपने लेटर पे लिख के दो, तो वो लोग लिख के देते नहीं है और वैसे बार बार में हम चर्चा करते रहते हैं। मैं उन सबसे अनुरोध करता हूँ भाइयों, यूनियन आप लोगों के साथ में है, यूनियन आपसे अलग नहीं है। आप आइए, हम आपके साथ चलते हैं, पूरी यूनियन साथ चलेगी, पूरे संगठन मंत्री साथ चलेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ भाई, यूनियन आपके साथ है। रही बात दूसरी, मैं हमारे अध्यक्ष महोदय और इन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि एक बार महीना में, 1.5 महीना में, 2 महीना में एक बार हर ट्रांसपोर्टर जो बुकिंग वाले उनकी विजिट होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सब लोग मिलके एक बार उनको यहाँ चाय पीने भी जाएंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ ये संगठित हैं और एक आध बार हमारे पास आते हैं, तो वो दबाव रहेगा। उनसे हम पूछ भी सकते हैं कि हमारे कोई कार्यकर्ता, हमारे यूनियन के सदस्य आपके लिए कोई गलत कर रहे हैं तो हम उसके लिए आए हैं, आप भी अन्यथा गलत न करें और यूनियन अपना काम ईमानदारी से ऐसे ही करती रहे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक भाई आपका बहुत बहुत। और आपने बहुत ही अच्छा ये विषय रखा है हमारे सामने और यूनियन के सामने। मैं यूनियन से अपेक्षा रखता हूँ कि इन बातों को ध्यान में रखकर आगे कार्य करेगी और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। और राजेश भाई से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आकर ऊपर बैठे। आइए प्लीज़, आइए सर। अभी मैं हमारे उपाध्यक्ष नागराव भाई को बोलना चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे बीच में कहें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नागपुर ट्रेलर यूनियन के सभी मेंबर्स, हमारे नागपुर ट्रेलर यूनियन के अध्यक्ष हमारे शैलेंद्र मिश्रा जी, हमारे सेक्रेटरी शेषमणि मिश्रा जी, हमारे मित्र प्रेसर सुधीर कापसे और सभी मेंबर, मैं सभी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपने यूनियन को आज रजिस्टर हुए 2 साल हुए हैं। वैसे देखा जाए तो अपने यूनियन को कम से कम 10 साल के ऊपर टाइम हुआ है। अपने बहुत अच्छे काम किए हैं आज तक और बहुत लोगों का इससे फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से जो फ़ायदा हुआ है 10 साल के हिसाब से बहुत कम है। ये क्यों कम है? ये अपने ही
लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब किसी भाई का गाड़ी अड़कता है, कुछ होता है, तो उसको यूनियन याद आती है। ऐसा नहीं है, अपन जब एक साथ भिड़ के रहेंगे, अपनी संकल्प जितनी तगड़ी रहेगी उतनी अपनी यूनियन स्ट्रांग रहेगी। यही मैं बोलना चाहूँगा। और ऐसे कई काम हैं और क्यों नहीं हो पा रहे हैं, दूसरे को बोलने बजाय अपनी देखो। और ये यूनियन जो है ये किसी भी एक आदमी की नहीं है, ये मैं फिर बोलना चाहूँगा। ये यूनियन अपने सबकी है, ये हमारी है, अपना मेहनत का फल है। अपन जो इतने साल से एक साथ जो सब जन चल के यहाँ तक आ रहे हैं, इसका फल है। और ये और स्ट्रांग होना चाहिए, ये मैं बोलना चाहूँगा। इसके लिए अपनी यूनियन जितनी भी कुछ काम कर रही है, ये सबके हित के लिए कर रही है, एक आदमी के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जहाँ अपन किसी आरटीओ अधिकारी से बात कर रहे हैं या पुलिस अधिकारी से बात कर रहे हैं या गडकरी साहब के पास जा रहे हैं या फडणवीस साहब से किसी से भी बात कर रहे हैं, तो ये सबके हित के लिए काम कर रहे हैं। या किसी इसमें एक नागोराव का फायदा नहीं है या किसी भी एक मेंबर का फायदा नहीं है, ये सबके हित के लिए है। और यूनियन ने अभी तक अपने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप पहले जाओ कि यूनियन अपनी खड़ी क्यों हुई, ऐसा क्यों टाइम आया, यूनियन क्यों बनाई गई। इसका रीज़न ये है कि अपने ड्राइवर लोगों को, मोटर मालिकों को बहुत ज़्यादा तकलीफें पहले हो रही थी। आज कम से कम मैं ये बताना चाहूँगा, अपने यूनियन के नाम से मध्य प्रदेश में कहीं भी जाते, यूनियन के नाम से तकलीफ थोड़ी कम हो रही, लेकिन ये पूरी नहीं है। पहले ड्राइवर को डंडे से आर के लोग मारा करते थे, गाली गलौज देते थे, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता, अपने वो तो मेरी बोलो, आप सब लोग भी अपनी खुद की यूनियन बोल सकते हैं। अपनी नहीं है, अपनी खुद की यूनियन है और सभी की है, कोई एक आदमी की यूनियन है नहीं है। आज कम से कम अपना ड्राइवर कहीं से भी जाता है तो उसको वो बर्ताव नहीं हो रहा है, इस बात की अपने को खुशी होना चाहिए। अब पैसे की तो बात छोड़ो, एंट्री किसी को 100 ज़्यादा लग रही है, किसी 200 ज़्यादा लग रही है, ये तो चलते ही रहेगा और वो है कमाने के लिए। ये करप्शन अपन पूरा कम तो नहीं कर सकते, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ अपन अंकुश इसके ऊपर लगा रहे हैं। और इसके लिए यदि आप लोग हमको थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट देंगे तो हम इसके लिए और आगे तक बहुत आगे तक जा सकते हैं। और इसके लिए सब लोगों का नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया के लोगों का फायदा हो सकता है। अपने इसमें बहुत कुछ काम करने अपने माइंड में है, यूनियन सोच भी रही है ऐसे बहुत कुछ करने के लिए। अपने नागपुर के जितने मोटर मालिक हैं, ये चालान का पैसा करोड़ों में है, लेकिन अपना यूनियन पिटीशन नहीं दायर कर पा रही है। क्यों नहीं दायर कर पा रही है, ये भी हम लोग मीटिंग होती है, हमको पता है। इसके लिए आप लोग सभी लोगों की मदद चाहिए। ऐसे हम काम करने के लिए हमारा हौसला अफजाई करें, हमारा हौसला बुलंद हो जाए। और कोई कुछ बोलता है तो हमारा हौसला टूट जाता है, कम हो जाता है। हौसला तोड़ना नहीं चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। हौसला बढ़ाने से आगे बढ़ के कोई काम और अच्छा सा कर सकते हैं। ऐसे कई चीजें मैं बताने जाऊँ तो अभी पूरा टाइम अपना ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे कई हमको काम करने हैं। आप लोग हमको मदद दे, थोड़ा सा आगे बढ़ के आए। क्या तकलीफ है, सब लोगों को पूछने का हक है, कोई भी आदमी पूछ सकता है यूनियन में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं किसी आदमी की यूनियन है। महाराष्ट्र हो गया, आरटीओ अपने यूनियन के नाम से कई तकलीफ आती है, आप फोन कर सकते हैं। कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। आज मध्य प्रदेश में पहले कितना तकलीफ हो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन यूनियन के नाम से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा है ना। 100% तो अपन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। इसलिए मैं बोलना चाहता, आप लोग साथ आए, अपने सबकी यूनियन है और सब लोग साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जो भी बोला, कोई भाषण मैं दिया नहीं हूँ, जो भी बोला हूँ, अब आप लोग समझ लो, कहीं गलती हो गई होंगी तो समझ लेना। किसी का कोई शॉर्टेज का मैटर है या मामूल है या कोई गाड़ियाँ नहीं लगा पा रहा है, तो इन समस्याओं की तरफ भी थोड़ा यूनियन ध्यान दे और सबका सॉल्यूशन करे। उसके लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं हमारे अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा जी को चाहूँगा कि मंच पर आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रिय साथियों, इससे पहले कि मेरा संभाषण हो, मैं हमारे यहाँ आगंतुक श्री अरोड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ, आएँ और अपने विचार रखें। अरोड़ा जी। नमस्कार सभी भाइयों। मैं मिश्रा जी, सुधीर भैया यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और ये यूनियन को 2 वर्ष हो गए, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी को।
हमेशा ये अपन एकजुट रहे, ऐसे मिलके कार्य करें इसी तरह, ताकि और कई वर्षों तक ये यूनियन आगे बढ़े। धन्यवाद। आज हमारे यूनियन की वार्षिक सभा में पधारे हमारे आगंतुकगण, पदाधिकारीगण एवं आत्मीय स्वजन सदस्यगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी यूनियन कैसे बनी, इस संबंध में मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। हम सभी एक सामान्य प्रकार की समस्याओं से उलझे और ग्रसित लोग एक मंच पर आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व एक जगह जमा हुए और सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा किया और हम सभी ने ये पाया कि हम लोग इसकी लड़ाई अकेले अकेले नहीं लड़ सकते हैं, तो हम सब लोगों को यूनियन बनाना चाहिए। इस संबंध में हमारी यूनियन बनाने के लिए हम सब लोगों ने एक विचार रखा कि हमारी यूनियन राजनीति से परे, मतलब राजनीति से निरपेक्ष होगी, धर्म से निरपेक्ष होगी और समाज के हित में काम करने वाली होगी। और उसी के परिणाम स्वरूप हम 4 लोगों को, मेरे साथ में नागोराव जी को, श्री शेषमणि मिश्रा जी को एवं सुधीर कापसे जी को, चारों को ये दायित्व दिया गया कि हम लोग इस यूनियन को सशक्त करें और आगे बढ़ाएं। तब से आज तक हम लोग इस यूनियन को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। बहुत जगह हमको सफलताएं मिली हैं, बहुत जगह असफलताएं भी मिली हैं, बहुत जगह हमको अनुभव भी मिले हैं। इन सब को देखते हुए आज हम अपने आप में फिर भी बहुत संतुष्ट हैं कि एक हमारी नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन एक पहचान बन गई है। इसमें आप सभी लोगों का योगदान है। आप सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, मैं कहता हूं कि अभी तो थोड़ी उत्साह कम दिख रहा है, लेकिन एक उत्साह जो हमारे शुरुआत में हुई थी, वो शुरुआत हम लोगों के लिए मतलब बहुत ही अच्छी हुई थी और वही ऊर्जा और वही ताकत हमको आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित करती रही है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।